ख्वातीन हज़रात, मैं ज़रा गया था, मेरे कुछ नज़रियाती प्रॉब्लम्स थे, उनके लिए मैं गया था। हमने आपसे कहा कि आज की शब हम मेहमानों के ढेर लगा देंगे, अंबार लगा देंगे, मगर तरह तरीके से और अंदाज गुफ्तगू के साथ, क्योंकि ये हमने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें हम बेहद कामयाब रहे हैं। और अब मैं बुला रहा हूँ आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाएंगी मोहतरमा खुशबू और फिल्म स्टार सऊद। सर खुशामदीद शरीफ शो की जानिब से आप दोनों को, और आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपने लोगों ने सोच समझ के पहने हैं कपड़े? नहीं, ये अचानक आपने पीछे आके खबर सुनाई थी कि ये आपने जो चेंज किया ना, मुझे इनके साथ जो आपने सब कुछ चेंज किया है, तो हमने भी फिर वैसे ही कपड़े कुछ चेंज कोशिश की है। कोशिश की है, कॉम्बिनेशन बनाया ना? कॉम्बिनेशन बनाने की। राइट, वेरी नाइस, गुड। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आई लाइक इट रियली। और आपका कॉम्बिनेशन के साथ ड्रेस, क्या बात है। थैंक यू सर। सऊद साहब, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। इसकी क्या वजह क्या है इसकी? इसकी वजह अच्छे काम करना, नेक काम करना, अमाल अच्छे होना। जी जी। तो आप लोग यकीन रखते हैं कि आप लोगों के अमाल अच्छे हैं? बिल्कुल। आप लोग 2 गवाह ला सकते हैं? सर मैं तो फंस गया, मैं जाऊँ मेरे लिए तो मुश्किल है। गवाह एक तो आप बन गए ना, जिन्होंने कहा कि आप अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे लगने का गवाह है ना? एक साउद हो गया, साउद की तरफ से एक मैं हो गई, एक आप हो गए। हाँ, यानी 3 में 6 हो गए। माशाल्लाह सर। बहुत आला बात कर दी यार। आपसे तो पैसे बंटवाने चाहिए। आपको बैंक में होना चाहिए, बैंक में। अच्छा तो जी। जो 1000 मांगेगा ये देगी 300। बिल्कुल। वेरी गुड खुशबू। 3-3 करके। 3-3 करके। 3 मैंने तुम्हें दिए, 3 तुमने मुझसे लिए, 6, फिर मैंने तुम्हें 3 लिए 9, और 3 तुमसे लिए 12। तुम्हारे पास आ गए 12 में से तुम्हें चाहिए थे 500, ये 500 लो, बाकी रख लो। बहुत आगे खुशबू का हिसाब, बहुत आगे। खुशबू बहुत आगे हैं आप, बहुत आगे हैं। खुशबू नाम ही इतना प्यारा है, खुशबू। इसमें आप सऊद। जी सर। सऊद के मायने क्या है? हाँ, सऊद के मायने हैं बुलंदियाँ। एक पहाड़ है जन्नत में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसका नाम सऊद है। सऊद पहाड़ का नाम? सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा तो ऊंचा ही होता पहाड़। और जन्नत मेरी बेटी का नाम है। और जन्नत आपकी बेटी का नाम। यानी कि आपने सारा घर में ही सेटअप किया हुआ। और बीवी आपकी हूरों जैसी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जन्नत, हूर और पहाड़। देखिए ना कि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी वो शहद की नहरें वगैरह कहाँ हैं? वो अभी हम कोशिश कर रहे हैं। इन फ्यूचर नहीं, वो जियो पे चल रही है ना आपकी नहरें। हाँ। आपके सीरियल की सूरत में। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं अपना लॉयर साथ लाया हूँ। आपका ये आपके जवाब ये देंगी जी, क्योंकि उनके जवाब अरबाज साहब दे रहे थे। अच्छा, सारे जवाब अरबाज ने दिया। आपको पता है साहिबा के? हाँ, हम सुन रहे थे, सब बैठे हुए बातें तो सब। तुम्हें गुस्सा नहीं आया सुन के? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, क्योंकि ये सारी चेंजिंग आपने की है। बड़े दिन बाद इनको इस साल पे ये मौका मिला था हाँ। कि ये आज अरबाज के साथ आएंगी, है ना? हम सब कपल में आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको इसका रिजल्ट अच्छा निकालेंगे जो आज आपने माहौल देखिए, बनाया है। बात सुनिए, आप है ना मक्काराना बातें मत करें। ये सजेशन लेके आप और आपकी मिसेज आए थे, खुदा की कसम ये दोनों लेकर आए थे। ये मेरा फॉर्मेट उठा के देख ले आप, लिखा हुआ रखा हुआ है जिसमें कपल आएंगे, ये लेकर आया। अच्छा। इसने कहा है ऐसा कर लो, यूं करके यूं कर लो, और यूं करके यूं करो। मैं इसकी बातों में आ गया। मैं मासूम। कितने मासूम लग रहे हैं, हमें अभी तक नहीं पता, ये आपने भी बताया। नहीं, इसने किया है। इसने? अरे नहीं, उससे तो हम मशवरा ही नहीं लेते। आपसे पूछा था भाई, आपने कहा था ये भाभी ने, और आपने फरमाया था ये। आपको याद नहीं आ रहा है? नहीं, अभी याद नहीं है, मुझे याद कमजोर हो गया, ऐसे मौके पे भूल जाते हैं। ऐसे आइडियाज में यार में जवेरिया देती है, वो माशाल्लाह बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो ऐसे आइडियाज निकालती रहती हैं। वो उसी का आइडिया है। ये उन्हीं का जवेरिया का आइडिया ये उसी की लगाई हुई आग है। नहीं रहा नहीं, उसने भी इसलिए बोला कि यार एक जरा थोड़ा चेंज मिलेगा। चेंज लगेगा। और जाहिर है आते तो कपल, आप तो हैं तो आप लोग हस्बैंड वाइफ, कौन से इस प्रोग्राम के बाद साथ साथ है हमेशा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा आपने चेंज दिया पाकिस्तान में।
एक नए से नए रिवायत दी, स्टेज को नया एक सोच दी, नया चेंज दिया, इस प्रोग्राम को नया चेंज दिया, कुछ हमने अपने ड्रामे को चेंज दिया। तो चेंजेस रहनी चाहिए ताकि लोगों को ज़रा देखने का मौका बोर मिले। ना हो ना लोग, चेंज क्या है? बोल रहा हूँ तो आज मतलब आप इससे खुश हैं इस तब्दीली से? आप दोनों खुश तौर हैं? वक्ती Are तौर you पर। happy? नाउ यस। Yes? तकरीबन इस साल से पहले नहीं, हम लोग साथ साथ ही हैं और साथ साथ हम लोग बहुत खुश हैं। हम आप सब, दोनों साथ साथ खुश हैं? हम दोनों नहीं, हम 6 लोग। हम 6। और आप 2 8। अच्छा, आपके क्या अदालत लगती है यार? आपने क्या आपस में कोड बनाया हुआ है? अम्मी मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा केस जो है वो अरबाज पे लगते हैं। अरबाज तंग बहुत करता है ना, तो फिर हम इनके आगे कंप्लेंट रखते हैं, फिर इनके घर में अदालत लगती है, फिर रैम्बो है, जवेरिया है। रैम्बो अदालत में क्या है? पेशकार चाचा है है। या वो जज है? क्या है उनकी पोजीशन अदालत में? क्या है? रैम्बो का जो अदालत में रोल है, एक फापा कुटनी का रोल है। किसका? फापा कुटनी नहीं होता? फापा कुटनी, मतलब अगर कुछ भी बैठी ना, बंदा ही सही नहीं तेरा, रहने दे, छोड़ दे इन्हें। तो जब ये चली जाती है, नहीं वो नहीं ठीक, फिर जब देखते हैं ना थोड़ी देर बाद, क्या दोनों साथ बैठे हैं, अल्लाह की कसम मैं तो चाह रहे तो दोनों एक हो जाए। तो माशाल्लाह से वो सही चल रहा है। वो कहते हैं ना, वो लुढ़कता हुआ, क्या लोटा कह लें उसको, या वो थाली का बैंगन कह। थाली का बैगन। तो आप नया नाम दे रहे हैं रैम्बो को, लोटा। आपने कहा, अभी आपने कहा रैम्बो, इस समय लोटा, थाली का बैगन। पहले जब वो लौटता था तो बारिश हो जाती थी। है जब वो लौटता था तो बारिश हो जाती थी। यार, कुछ रैम्बो के बारे में मुझे नई मालूमात दें आप मुझे लगता है रैम्बो के साइंसदान हैं। नहीं, मेरी गलती नहीं है, अल्लाह जानता है, मैंने कोई ऐसी इजाद नहीं की। लेकिन ये कि माशाल्लाह से अच्छा आर्टिस्ट है और अच्छा बहुत दोस्त है। अच्छा दोस्त है। बस मैं भी काफ़ी देर से झूठ बोल रहा हूँ और नहीं, वो असल में तंग बहुत करता है ना, मतलब हर बात में अगर ये कब ऐसे पड़ा तो कहेगा ऐसे क्यों पड़ा, इसको वहां रख दो। हम 6 लोग कहने कि नहीं इसको इधर रहने दो, अकेला कहेगा नहीं इसको वहां रख दो। तो वो हर चीज में बोलता है वो, इसलिए फिर हमने इसका नाम चाचा पसूड़ी रखा हुआ है। चाचा पसूड़ी। यार, उसके कितने नाम हैं? थाली का बैगन, लोटा, चाचा पसूड़ी। सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको नाम? वो खुद बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो है अच्छा, जब भी हमारे शो में मौजूद है, शरीफ शो में वही आते हैं जो अच्छे हैं। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तभी आप हमारे साथ बैठे हुए लेकिन हैं। खुशी की बात यह है कि शरीफ शो में आखिरी साल के आखिरी वक्त में हमने फैसला किया हम लोग शरीफ हैं। ये मुझे 1 साल बाद यकीन आया कि आप शरीफ लोग हैं। शुक्र है। यकीन करने में भी तो वक्त लगता ना। शहादतें जमा करी, लोगों को बुलाया, अमन कमेटी को बुलाया कि भाई जरा बताइए इन लोगों के बारे में। पता चला नहीं, बिल्कुल शराफत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शरीफ लोग हैं और एक ही घर में रहते हैं और एक साथ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। मतलब हम 2-2 करके एक घर में रहते हैं। एक 2-2 करके 3 घर में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम जब कराची आते हैं तो हम सारे साउथ के घर रहते हैं, और जब ये लाहौर आते हैं तो अफजल के घर पे हम सब जमा होते हैं, रैम्बो के घर। रैम्बो के घर में माशाल्लाह उसका इखलाक और मोहब्बत बहुत है, ये तो मैं मानता हूँ। इस पर मैं भी कई मरतबा आके बैठा हूँ वहाँ पे। बल्कि अक्सर एयरपोर्ट से मैं उमर भाई को फ़ोन करता था, याद होगा भाई, हेलो उमर भाई, रैम्बो घर पे खाना है, सारे आ जाओ। ये हंसते थे। ये पता क्या करता था, अपनी तरफ से इनवाइट कर लेता था बेचारे उसके घर पे खाना, और वो फिर वो साहिबा फिर खाने, वो बड़े अच्छे माशाल्लाह दोनों बड़े। इस बात में साउथ की बड़ी तारीफ करना चाहूँगी कि माशाल्लाह ऐसे कोई भी काम होते हैं कि दोस्तों को इकट्ठे करना या मतलब उनकी कोई हेल्प करना, तो उनमें सबसे ये आगे आगे होते हैं और इनको इकट्ठा बिठा कर ये बहुत खुश होते हैं। तो ये मुझे इनकी ये आदत बहुत पसंद है, और इसलिए हम अपनी जो भी कोई हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इनके सामने ला के रखते हैं। गुड, बिल्कुल सही है। दोस्त को होना ही ऐसा चाहिए कि एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को शेयर करें। बिल्कुल, हम अच्छा, अपने घर वालों से नहीं करते, हम अपने घर वालों को अपनी बातें नहीं बताते, तो हम अगर रो भी रहे हैं तो इनके सामने आके रो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जब भी रोना है इसके सामने आके रो। इनके सामने आके रो, जवेरिया के सामने बैठ के रो, धाड़े मार मार के। मैं कह रहा हूँ इन्हें ना खुश रहने देना, जब ये खुश हो मिल के खुश है ना, मिला के खुश है सबको। और मैं ये वही कह रहा हूँ ना, ये कभी भी खुश हो ना, इनके सामने दाढ़े मार मार के रहो।
अपना प्रॉब्लम ले आओ, वैसे ठीक है? होता यही है, जब हम घर पे जाते हैं तो ये सो रहे होते हैं और ये हमारे देख रहे थे कब ये उठ के कमरे से जाएं और हम लोग सोएं, और हम लोग इनके पास बैठे हुए, ये सो रहे थे, हम इनके कमरे में बैठे हुए होते हैं। और तो ये जब ये उठते हैं आप रोना शुरू कर देते। तो क्यों रोऊं मैं? आप तुम तो बोले हम रो रो के बताते हैं इनको। तो क्यों आप क्यों रोने पे इतना जोर डाल रहे हैं? भाई आप ही ने कहा हमें कुछ भी बात होती है हम इनको जाके रो रो के बताते तो हैं। खत्म हो गया ना, रो रो के बताते तो ये हमें खुश कर देते हैं। अच्छा खुशबू, एक शेर में अरबाज को जरा समेट दो, एक शेर में। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, अच्छा, वो जहां भी गया, बस यही एक बात अच्छी है मेरे हरजाई की। यानी हरजाई है, हाँ, है। और लोटा उसमें से रैम्बो का ले लो। रैम्बो का लोटा वो उधर से आ गया, और वो तो जहां भी गया तो मेरे पास आया, थाली का बैगन भी आ गया इसमें। मतलब थाली का बैंगन साथ क्यों आएगा? मैं अपने हरजाई को बुला रही हूँ। अच्छा ठीक हो गया। मतलब आपका कहने का ये है कि आप वो पैकेज कुछ बना के दे रहे हैं। वो कुछ भी कर ले, लेकिन आएगा वो इंशाल्लाह आपके पास ही, और इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि हमेशा ऐसा ही हो। आप प्यारे भाई किस पैरहन में देखते हैं मोहतरमा को, जवेरिया को? मोहतरमा खुशबू को? अच्छा, इनको ये एक अच्छी दोस्त, अगर कोई सैड बात है तो मैं वायलिन बजवा दूंगा। नहीं, ये बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी बीवी, हाँ, और बहुत हेल्पफुल हैं अपने दोस्तों के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी कच्चे कानों की हैं, तो उसका हैं? इलाज कर, कच्चे कान तुम कान पक्के क्यों नहीं लगवाती? ये देख लें, पक्के हैं बिल्कुल। पक्के कान है यार, आप बोलो कच्चे कानों की। नहीं, मतलब सुन के जरा सी ये, सुन के तो उसको यकीन कर लेती है। बिल्कुल क्या आप ऐसा करती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी हूँ। मैं फील बहुत जल्दी करती हूँ। मतलब बात कोई होती है ना तो मैं उसको फील बहुत जल्दी कर लेती हूँ, तो शायद वो लगता है कि मैं कच्चे कानों की हूँ। नहीं, आप एकदम बिलीव सा कर लेते हैं कि शायद ऐसा कहा है किसी ने। हाँ, मुझे ऐसा हाँ, ये- यकीन जल्दी आ जाता है। वो पता क्या इनको, ये असल में इनकी एतबार करने की हद है। ये भी सही है। प्यार की ये हद है। इनकी एतबार की हद है कि ये उस आदमी को समझते हैं कि भाई ये बंदा मुझे गलत नहीं बता सकता। हो सकता है ऐसा होता है ना। मे बी और मगर वो मुसलसल गलत बता रहा होता है। ऐसी बात नहीं होती। यार अब तो सर्जरी हो रही है, इसके कान ही नए लगवा दो यार। आपने जब शादी का फैसला किया जवेरिया से, जी, तो हमारी ये भाभी जो है आपको पसंद आ गई। आपने तो आपका कोई लव अफेयर नहीं था, बस आपने इनको देखा था जहां मैंने भी देखा था। इसके गवाह तो आपने मुझे बताया भी था। आप रैम्बो और माशाल्लाह से सब और शुएब पप्पू भाई के वहाँ थे, और हम सारे वहाँ मौजूद थे। और मेरा ख्याल है उन्हीं की कोई तकरीब थी शुएब भाई की। शोएब भाई ने ही बुलाया था, उनके दोस्त की शादी थी। हाँ, कुछ था, मेहंदी मायूं थे। वहाँ पे ही मेरी बड़ी बहन आई हुई थी, उन्होंने ही पसंद किया, और फिर आप लोगों ने ओके किया, और माशाल्लाह से फिर अल्लाह की रहमत है, करम हो आपका कैसे सिलसिला शुरू हुआ था, क्या हुआ? कैसे सिलसिला शुरू हुआ था? हाँ। शूटिंग पे ही हुआ था अक्सर, उस शूट जैसे पे होता मैं है नहीं फिल्मों में। पहुंचा था। उस शूट पे मैं नहीं पहुंचा था। ये उस फिल्म में ये भी थे, साउथ भी थे, तो और ये नहीं पहुंचा? नहीं, क्या ये क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं पहुंचे? मतलब मैं नहीं पहुंचा तो उनको मौका मिल गया, आराम से दोनों वेट कर रहे थे ना मेरे आने का। 4-6 दिन कोई शूट नहीं हुई। बताओ ना, 4 दिन शूट नहीं हुई तुम्हारी। 4 दिन शूट नहीं हुई तो यार ये बात को यही रोको यार, इसमें कंफ्यूजन है। नहीं, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी बात उनकी। ये बोल रहे हैं कि जी उस दिन मैं नहीं हाँ, पहुंचा। ये मुल्क से बाहर थे किसी फिल्म के शूट पर, तो हम लोग भी आउटडोर में थे, तो वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई फिल्म के दौरान ही, और वहीं से फिर ये इश्क शुरू हुआ, इश्क की दास्तान। इश्क की दास्तान वहाँ से शुरू हुई। जी हाँ। तो बड़े प्यारा अरबाज तो माशाल्लाह। जी, तो आपको ये पप्पू बच्चा अच्छा लगा होगा? खूबसूरत है, तभी तो प्यार किया उससे, और उससे बढ़ के उसकी नेचर खूबसूरत लगी मुझे, और जो अब मुझे वो प्रॉब्लम कर रही है। क्या क्या अब बता दो, आप आपस में तुम्हारा रोना सुनने वाला भी बैठा हुआ है। नहीं, अब आप तो आपकी अदालत में ना। आने आप बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या मुझे बता, भी इससे बात कर लेते। असल में ना, जब मैं इसके साथ फिल्म कर रही थी, तो हाँ। जब मुझे इसकी चीज़ें अच्छी लगी, तो हम लोग 1 महीना वहाँ पर है, तो जब शूटिंग पे होते थे तो मैं इसको देखती थी ना, ये किसी से बात करता था ना किसी लड़की की तरफ देखता था, तो मैं कहती थी कि यार कैसा ये लड़का है, ना किसी की तरफ देखता है ना बात कर रहा है। तो इसकी इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो मुझे अट्रैक्ट करने लगी। मतलब मेकअप में तो ये लड़ाई कर रहा है, जैसे लड़के होते हैं ना कि वो आगे बढ़ के वो दोस्ती के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमारी 1 महीना लड़ाई रही।
तो वो कुछ चीज़ें मुझे उसकी अट्रैक्ट की, जो अब आके मैं कहती हूँ तो अब पता चलता है सेट पे कह के लग रहे हैं लड़कियों के साथ, उनके ड्रेस डिस्कस कर रहे हैं, उनको गेटअप बता रहे होते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ ये वो लड़बाज नहीं है। घरेलू जज साहब आप क्या कहेंगे इसमें? ये सब मसले हल हो चुके हैं, दोबारा क्यों उठाए जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने पूछा तो मैं जिक्र कह रही हूँ, तो अब तो खत्म हो चुकी है, ऐसी कोई बात अब नहीं है, नहीं। आप कह के नहीं है। नहीं वो सब बंद कर अब दिया है। एतबार ज्यादा हो गया। जहाँ जहाँ से कह के आते थे वो जगहों पे अपने सीमेंट लगा दी है। जहाँ से कह रास्ते बंद। मैं तो ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फितरत आदमी बदल नहीं सकता। देखिए, मर्द की फितरत में हुस्न को पसंद करना है, वो उसका एप्रिसिएशन है, उसकी आंखों में होता है, ये उसको अता हुआ होता है। बिल्कुल। और अगर ऐसा ना हो तो औरतें भी नाराज हो जाती है। अगर किसी हसीन औरत की तारीफ ना करो, बड़ी बद्दुआएं देती हूँ, आपको पता है, क्योंकि वो इतनी तैयार होके आती हैं और कोई देखे ना तो कहती है अंधे ही हो जाओ कमबख्तो तुम। खुदा तुम्हें गारत ही करेगा। देखना, तुमने मेरी 2.5 घंटे की मेहनत पे जो पानी फेरा है ना, तू देखना जाते में तेरा वेस्पा ट्रक में लगेगा इंशाल्लाह। दुआएं देती। तो अगर हम औरतों की तारीफ ना करें तो क्या करें, ये भी प्रॉब्लम, और तारीफ कर दें तो भी प्रॉब्लम। ये बड़ा मसला समझे ना, तारीफ ये भी खतरा होता है कि तारीफ कर दी को खुदा ना खाते मान ही ना जाए तो और प्रॉब्लम। बिल्कुल, बड़े तो मसले हैं। आप तो हीरो हैं, तो आपको तो काफी ऐसे अट्रैक्शन मिलते होंगी। नहीं, कभी कभी मौका मिला, लेकिन जाने दिया। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब कहीं जाता हूँ तो बेगम साथ होती हैं, तो वो पहले ही चूज़ कर लेती हैं कौन कौन सी में नज़र पड़ेगी मेरी। तो मुझे कहती हैं, सुने वो जो देख रहे हैं ब्लैक में। मैंने कहा जी, मैं नहीं देख रहा होता, मुझे पता भी नहीं कौन है। ब्लैक में देख रहे हैं, वो आपको देख रही है। अब मैंने ये देखा मैंने पकड़ लिया। एकदम फंसा देती है वो। अच्छा, दिमाग में भी नहीं होते ना कुछ चीजें की। नहीं, वो असल में औरतों को पता था कौन सी अच्छी है इसमें से, वो देखो इसी को देख रहा होगा। तो औरतों में क्यों है ये तो इनसे पूछे यार, क्यों है आप लोगों में इतना शक? अरे शक नहीं है, ये प्यार है कि हम प्यार इतना करते हैं, हम कहते हैं कि हम ही देखें, हमारे सिवा किसी को ना देखें। तो बस उनको ना वो घोड़ों वाले शीशे पिना, चश्मे पिना, घोड़े के चश्मे होते ना सिर्फ सामने नजर आता है, साइड नजर नहीं आती घोड़े के चश्मे में, वो लगा दो। नहीं, ये प्यार है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यार इतना भी शक नहीं करना चाहिए यार। इतना प्यार आदमी को गाड़ दे, मतलब बिल्कुल ही। यानी ये तो इतना प्यारा, वो बता रहा बेचारा मजलूम आदमी है कि मैं गया हूँ, मुझे काले कपड़े देख रहे हो, आदमी बोले हाँ जी देख रहा हूँ, बस इसी को तुम मुझे पता था। ये क्या तरीके तुम लोगों के? ये इनके साथ भी होता होगा शायद, इसलिए आपके साथ भी होता है? नहीं नहीं, ऐसे ही होता है कि हाँ तुम उसी को देख रहे होगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैंने बोला ना कि ये हमारी एक फितरत है कि हम लोग कहते हैं कि यार ये मर्द की जैसे फितरत है कि वो औरत को देखने के बगैर रह नहीं सकता। हाँ। और हमें पता है कि इनकी ये आदत है कि इन्होंने उनको देखना ही देखना है, तो इसलिए हमें पता होता है, तो हमें ये हमारा प्यार है कि हम चाहते हैं कि वो देखे ही ना किसी को। इनकी आंखें, देखे भी क्यों देखे, इनकी आंखें ऐसी लगवा दो कि निकल जाएं और जरूरत के वक्त लगा दो। आप इतना ड्रामा बना रहे हैं, ड्रामा कामयाब भी है और उसमें लड़कियां भी आती हैं और हीरोइंस भी आ रही हैं। नहीं, वो अब तो पोजीशन ऐसी हो गई है भाई वाली। भाई वाली पोजीशन हो गई है। सारे भाई, सऊद भाई सलाम अलैकुम, सऊद भाई गए के तो वैसे दिल खराब हो जाता है सुन के ही। तो अब तो भाई वाली पोजीशन आ गई है, क्योंकि भाई? पहले, हाँ, क्योंकि जैसे आप पहले इसमें खुश हैं? नहीं, क्योंकि पहले हम दोस्तों में एक भाई था, रैम्बो। सब बहनों का एक ही भाई, रैम्बो भाई। अब आप 3 भाई हैं 3 बहनें हैं? 2 बहनें 3 भाई। आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ, ये इत्तेफाक की बात है कि आज हम 3 का जिक्र ज़्यादा है माशाल्लाह से, लेकिन शान उसकी वाइफ माशाल्लाह से, मोमी उसकी वाइफ, हम सब लोग जितने भी हैं काफ़ी साथ रहते हैं, काफ़ी घूमते हैं। बल्कि लाहौर जाओ तो ये सोने नहीं देते, और यहाँ आए तो ये फिर भी सोने नहीं देते। माशाल्लाह से ऐसी वक्त गुजर जाता है। जगरता लगा रहता है, अल्लाह की रहमत लगी रहती है। जितने भी कपल्स हैं वो सब हम लोग इकट्ठे ही होते हैं। इकट्ठे ही होते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री को जब देखती हैं तो आपको क्या लगता है, हमारा बाहर के मुल्कों का कोई फिल्मों का है कोई हिसाब किताब, या हमारी जो ख़वातीन है, मतलब मेरा अपना नज़रिया है, हमारी जो ख़वातीन है वो फैशन में, स्टाइल में, गुफ्तगू में कहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको वहाँ नहीं लेके जा पा रही?
नहीं, हमारी जो खवातीन है किसी से कम तो है नहीं, लेकिन जो वहाँ नहीं लेके जा ये तो रही सही कह रही हैं, वो ये है कि ये तो सही कह रही है, किसी से कम नहीं। लेकिन ये है कि उनको अगर वहाँ इंडिया जाने की आप बात कर रहे हैं, नहीं, इंडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं भी जाएं। नहीं, पहली बात तो वहाँ तक कोई भी नहीं हमारा जा पा रहा। आपके सिवा तो और जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, उमर साहब, उनके अलावा जो हमारी हैं हीरोइंस, वो खुद पल्ले से पैसे लगा के फिल्म बनाकर आई हैं, तो कोई वहाँ पे गई नहीं है। वो आप मीरा का जिक्र कर रही हैं हाँ, मीरा का जिक्र कर रही हूँ। कि वो पैसे लगा के फिल्म में काम करके आई हाँ, हैं? उन्होंने खुद प्रोड्यूस की फिल्म। कितने पैसे लगाए थे उन्होंने? अब ये मुझे थोड़ी पता है। आपको जब पता पैसे लगाए, आप भाई कितने पैसे लगाए उन्होंने? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी दिए थे। जिसने दिए उससे पूछे। यार एक कमाल बात है यार। मैं कौन सा प्रोग्राम लेके बैठ गया हूँ जिससे पूछ रहा हूँ, कह रहा भाई उससे पूछो। नहीं देखे भाई आइडिया तो होगा ना आपके पास, मीरा के पास कितने पैसा है? मीरा के पास काफ़ी होगा। क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है, मासूम बनती है और है। बेवकूफ़ी में सारे काम, सब कहते हैं बेवकूफ़ है, लेकिन वो घर का रास्ता नहीं भूलती, खाना खाना नहीं भूलती, शूटिंग नहीं करना नहीं भूलती, माशाल्लाह सारे काम टाइम पे करती है। लेकिन भूल जाती है। हाँ, अपने जब जरूरत होती है भूल जाती है। वो वहाँ पे भूल। उसने फिल्म में पैसे दिए, मेरा ख्याल है, जो मुझे लोगों ने बताया, महेश भट्ट को 2 करोड़ रुपए, पता नहीं 50 लाख, कोई कहता 1.5 लाख, कोई कहता 1.5 करोड़, कुछ इस तरह की रकमें हैं। बहरहाल अगर वो लगा के भी गई है वहां पर, तो फायदा क्या हुआ उसका? नहीं, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे फिल्म की है उमर भाई, उनका क्या फ़ायदा हुआ? हमने जाके तो सारा इक्विपमेंट तो इंडिया से लिया है, डेवलपिंग ने हांगकांग से कराई है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचा यार? लगा पाकिस्तान में रहे। और पाकिस्तान की लेबर बेचारी कितनी स्टूडियो में अकेली तनहा बैठी है, स्टूडियो में कोई है नहीं, फिर कहते हैं पाकिस्तानी फिल्म है, तो सामान नहीं है, फ्लोर नहीं है, रंग रोगन नहीं है, दरवाजे नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री के अंदर। यार मुझे तो बड़ा अफसोस होता है सोचने ही। मगर क्या करें, इसका हल ये है कि अब मिलके अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह से एक फिल्म ये लोग भी शुरू कर रहे हैं, अरबाज ये खुशबू, अरबाज और खुशबू, ये लोग कर रहे हैं। और एक हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, शान भी शुरू कर रहा है एक फिल्म। तो 4-5 फिल्में तो शुरू हो रही हैं, हम अपना पे बैक तो कर रहे हैं जो कमाया। अल्लाह आपको कामयाब करे। अब क्रिकेट में आपकी बहुत दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल। ये जो क्रिकेटर्स ने किया अभी, और ये जो विकीलीक्स ने उनकी बातें खोली हैं, आप इसमें कहाँ तक बिलीव करते हैं? पहले तो मैं बताऊं, क्रिकेट का जहाँ तक ताल्लुक है उमर भाई, अभी इंशाल्लाह एक और इवेंट होने जा रहा है और अब आप हमारे साथ होंगे उसमें, क्योंकि ज़रूरी है। पिछली दफ़ा आपने मना कर दिया था, सलमान खान का जो बीइंग ह्यूमन का जो इवेंट था, जिसमें इंडियन स्टार और पाकिस्तानी स्टार्स का मैच कराया था, इवेंट किया था, फैशन शो, वो सारा अरेंज किया था। तो अफसोस ये है कि कोई मानता नहीं है, जिस तरह से नहीं मानते कोई, तो वो किया था। इंशाल्लाह आगे फिर एक इवेंट करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और जहाँ तक क्रिकेट के हमारे जो क्रिकेटर्स लड़के हैं, इन लड़कों ने जो किया यार, ये जो पाकिस्तान के 5-6 लोगों के नाम आए, इन्होंने पैसे पकड़े, ये किया वो किया, मैच फिक्सिंग की, सारा कुछ किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना, वो सिर्फ क्रिकेट की ना दें, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनका रहन सहन, उठना बैठना, क्योंकि लड़के जो हैं सारे जो हैं कोई बड़े घरों से नहीं आए, ये गरीब हैं, उन जगहों से आए जिनको इनको इतनी वो नहीं है। जैसे ये हमारा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मैं पर्सनली उसके लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार होने जा रहा था। आमिर, ही वॉज वेरी गुड प्लेयर और ही इज़ वेरी गुड प्लेयर। वो एक गलती समझ के अगर उससे हो भी गई होगी तो मेरे ख्याल से उसको माफ़ कर देना चाहिए। हम लोग जो है ना, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बजाय एक्सप्लॉइट करने के कम करें। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स सारे अच्छे हैं, सबने अपनी जगह इज्जत बनाई है, नाम कमाया है। अब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिंदगी आपका में। मतलब कहना है कि इनको लड़कों को एक बार फिर कुछ मौका हम उन्हें दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बेशुमार हीरो, सब तकरीबन सारे हीरो के साथ काम किया। आपके साथ भी काम किया, आपके साथ भी काम किया। हाँ, मेरे साथ भी किया इन्होंने, 2-3 फिल्में की मेरे साथ। जी नहीं, आपने राही साहब के साथ भी काम किया ना? उनकी बेटी का, नवासी का, भतीजी का, भांजी का। हीरोइन नहीं किया? नहीं, मैंने तो अंजुमन के साथ किया है, मुझे ना देखें आप। आपने अंजुमन के साथ हीरो आए थे? एक फिल्म की मैंने, एक फिल्म की थी चौधरानी, बिल्कुल यही नाम था ना? हाँ, चौधरानी। उसमें आपने बड़ा अच्छा काम किया था, रियली उसमें बड़ा अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं खबर उसी बात आपने अपना चेंज किया स्टाइल, एग्रेसिव एंग्री मैन का जो रोल आपका आना ये शुरू मेरी हुआ। हवाएं से हुआ था, हमारी फिल्म थी हवाएं। हवाएं, यस। इसमें मुझे नेशनल निगार अवार्ड मिला। हाँ, वो आपने हवाएं किया था। वो आतिफ को जिस किस्म का नाम था, किसी, हाँ, उसी की स्टोरी थी। बहरहाल मुझे आप लोगों का दोनों की एक बात अच्छी लगी, यकीन करें हम,
कि भाई आप कम से कम सच तो बोल रहे हैं ना यार कौम के सामने बैठ करके। तो ये सच्चाई अपनी जो है इंशाल्लाह ताला हमें आने वाले सालों में भी रखनी है बिल्कुल इंशाल्लाह। और हमें अपनी ज़बानों को, अपने दिमागों को, अपने कानों को खुला रखना है। और अगर हमारी सारी कौम ये नया साल शुरू होने जा रहा है, अपना फोकस इस पर कर ले कि हम सब अपनी अपनी गलतियां निकाल के बाहर रख लें और सोच लें कि इस साल मुझे ये चीज़ अपने आप में से माइनस करनी है। तो हम सोचें अगर हम 18 करोड़ अपनी एक एक गलती बाहर निकालेंगे तो 18 करोड़ गलतियां हमारी खत्म हो जाएंगी। Very good. अंदाजा लगा।